हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस से पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा दिया है और पास्ट इंडेफिनिट को खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होगा या पास्ट इंडेफिनिट की तरह होगा। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है कि भविष्य में जो काम होने वाले होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सीखा था कि वर्तमान समय में जो काम हो रहे होते हैं और पास्ट में जो काम बीत गए होते हैं, है ना। लेकिन फ्यूचर में क्या है, आने वाले कार्य के लिए फ्यूचर टेंस का हम प्रयोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शैल और विल का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट के साथ शैल या विल है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो आप तुरंत पहचान कर ले जाएंगे कि ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का जो यूज होता है, ये आने वाले अगर कोई काम होने वाला फ्यूचर में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, तो एग्जांपल से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं एग्जांपल। तो ये रहा आपका, कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिया है। रूल 1 हमारा जो कहता है वो ये है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में होने वाले होते हैं। किसमें होते हैं, सामान्य रूप से भविष्य में जो होते हैं उनके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स मैंने लिया है, he will help you। ठीक, वह आपकी मदद करेगा। he will help you मीन्स वह आपकी मदद करेगा। इसका मतलब वो इस समय मदद नहीं कर रहा है, करेगा मतलब ये भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है। इसलिए ये क्या है, अब आप आएंगे स्ट्रक्चर पे तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट, मैं कहूंगा यस, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब में बी यूज किया है और हेल्प आपका ये वर्ब है। ठीक है, यानी आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। नेक्स्ट आपका यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। अभी कॉलेज गया नहीं है, ना तो जा रहा है ना तो जाता है। कह रहा है यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल स्कूल जाओगे। मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी बातें होती हैं वो प्रेजेंट में नहीं होती है बल्कि फ्यूचर में होती है, यानी आने वाले समय में होने वाली बातें होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं और भी एग्जांपल्स लेके आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल अराइव एट 6 o'clock। शी विल अराइव एट 6 o'clock। ओके, अब क्या है कि वह कल 6 बजे पहुंचेंगे। अराइव मीन्स पहुंचना, वह कल 6 बजे पहुंचेगा। और ये भी अभी क्या है, पहुंचेगा, फ्यूचर की बात है, कल पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस है। आ गया समझ में। अब हम लोग आते हैं दूसरे रूल पे। हम रूल के अकॉर्डिंग टेंस को पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि जब एक एक रूल्स को आप कंटेस्ट करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे, तो हमेशा के लिए जो टेंस की प्रॉब्लम आपके दिमाग में बनी रहती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। तो आइए हम लोग सेकंड रूल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या कहता है। ठीक है, तो ये रहा सेकंड रूल नंबर सेकंड जो फ्यूचर टेंस में कहता है वो ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस आ जाए आपके पास, कंडीशनल सेंटेंस, तो प्रिंसिपल क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लास में अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो क्या आएगा आपका, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने यहां लिखा है, आई सेल बाई अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम डाउन, यानी जब प्राइस घट जाएगा
तब मैं क्या खरीदूंगा, एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, जहां आपका कंजक्शन जुड़ जाता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है। ठीक, अब प्रिंसिपल क्लास आपका क्या किसमें रहेगा? प्रिंसिपल क्लास आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ यू कम हियर, या तुम यहां आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। यानी मैं जब आप यहां आओगे, अब देखिए इफ यू कंजक्शन के साथ में जो सेंटेंस होता है वही सबऑर्डिनेट होता है, और जिसमें कंजक्शन नहीं जुड़ा होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास होता है। आप कहेंगे सर इसमें सबऑर्डिनेट क्लास यहां है और इसमें सबऑर्डिनेट क्लास यहां है। ठीक है, तो जिसके साथ कंजक्शन जुड़ेगा वही सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो कह रहा है इफ यू कम हियर, या तुम यहां आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। और ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। ठीक, यानी प्रिंसिपल क्लास जब भी आएगा, ठीक है, कौन से सेंटेंस में? तो कंडीशनल सेंटेंस में। ये कंडीशन बता रहा है कि अगर मूल घटेगा तभी मैं साइकिल खरीदूंगा, और यदि तुम आओगे, ये भी कंडीशन है कि मेरे यहां आओगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो अगर कंडीशनल क्लास आपको कहीं मिलता है तो कंडीशनल सेंटेंस आपको मिलते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो हमेशा किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, तो ये यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे रूल नंबर 3 और 4 लेकर के आऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।